सोचिए अगर सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज सब बंद हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर चाइना चाहे तो। आप ये तो मानते होंगे कि हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा और जिस देश का टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल होगा वही देश पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। चाइना के पास ऐसा मेटल है जिस मेटल के बिना कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती और वो मेटल है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स 17 एलिमेंट्स का एक सेट होता है जिसमें नियोडीमियम, डिस्प्रोजियम, लैंथनम एटसेट्रा आते हैं। आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। आपने शायद इनका नाम भी नहीं सुना होगा पर ये छुप कर दुनिया को चलाते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स को रेयर तो बोलते हैं पर एक्चुअली में ये इतने रेयर नहीं होते। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आयरन जो है धरती के अंदर सीधे सीधे नहीं मिलता। पहले आपको एक पत्थर मिलता है और अगर उस पत्थर में आयरन ज्यादा है तो हम उस पत्थर को आयरन ओर कहते हैं। और अब इस पत्थर में आयरन के अलावा और भी कुछ चीजें चिपकी होती हैं जिसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से साफ किया जाता है और प्योर आयरन को बाहर निकाला जाता है। अब सेम चीजें रेयर अर्थ मेटल्स के केस में भी होता है पर इन रेयर अर्थ मेटल्स को ढूंढना काफी मुश्किल है और अगर मिल जाए तो उसमें से प्योर मेटल को निकालना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको काफी अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। आपके फोन का डिस्प्ले, स्पीकर इन मेटल्स के बिना काम नहीं करेंगे। आपका टेस्ला और इलेक्ट्रिक बाइक इसके बिना नहीं चल सकती। विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स में भी इसका यूज होता है जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। फाइटर जेट्स, मिसाइल और सैटेलाइट सिस्टम बनाने के लिए आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए होंगे। अब सवाल आता है कि ये मेटल्स तो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं पर चाइना ने इस पर अपनी मोनोपोली कैसे बना ली। देखिए दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका लगभग 36% चाइना के पास है और चाइना इन मेटल्स के प्योर फॉर्म को निकालने में भी आगे है। पूरी दुनिया जितना प्योर मेटल निकालती है उसका लगभग 70% अकेला चाइना निकालता है। तो हम कह सकते हैं चाइना के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब बाकी देश सो रहे थे तब चाइना ने रेयर अर्थ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। चाइना ने सस्ते लेबर और लूज इन्वायरमेंटल रूल्स का फायदा उठाया और अपने रेयर अर्थ मेटल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया और आज चाइना हर देश से सस्ता और ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जब बाकी दुनिया फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में सोच रही थी तब चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और बेहतरीन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई। इस वजह से आज चाइना सब पर लीड करता है। चाइना इन मेटल्स का किंग बन चुका है। अगर कल चाइना डिसाइड करे कि वो रेयर अर्थ मेटल्स का सप्लाई रोक रहा है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। हर बड़ी टेक कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग और टेस्ला इन मेटल्स पर डिपेंड करती है। अगर चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो ये कंपनीज का प्रोडक्शन रुक जाएगा। आपको पता है 2023 में अमेरिका ने लगभग 85% रेयर अर्थ मेटल्स का इंपोर्ट चाइना से किया था। आज दुनिया ग्रीन एनर्जी के पीछे भाग रही है पर ये बिना चाइना के पॉसिबल नहीं है। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए होते हैं। दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम लाइक फाइटर जेट्स और गाइडेड मिसाइल इन मेटल्स के बिना नहीं बन सकते। अब जरा सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है वो चाइना के कंट्रोल में है। चाइना इस रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। 2010 में जब चाइना और जापान के बीच जमीन को लेकर डिस्प्यूट हुआ और दोनों देश के बीच टेंशंस बढ़ने लगे तब चाइना ने जापान को रेयर अर्थ मेटल्स देना बंद कर दिया और इससे जापान की टेक इंडस्ट्री में तुरंत असर देखने को मिला। दिस वाज चाइनाज वे ऑफ शोइंग इट्स जियोपॉलिटिकल पावर। 2010 के बाद से जापान ने अपने रेयर अर्थ मेटल डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई करनी शुरू करी लेकिन फिर भी वो चाइना पे हैवी डिपेंडेंट है। तो दुनिया को अब समझ आ गया है कि ये चाइना पे डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकती है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रेयर अर्थ मेटल्स के नए सोर्सेस ढूंढने शुरू कर दिए हैं। दोनों कंट्रीज अपने रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में लग गए हैं। अब हमारा इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। आजकल इंडिया अपनी रेयर अर्थ मेटल्स को खोज रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इंडिया रेयर अर्थ मेटल्स के नए डिपॉजिट्स भी एक्सप्लोर कर रहा है, स्पेशली कोस्टल रीजन्स में। टेक्नोलॉजी को रिसाइकल करना भी एक नया तरीका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और पुराने स्मार्टफोन्स में जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उनको रिसाइकल करने की टेक्निक्स पर काम हो रहा है। जापान
जापान ने इसमें काफी एडवांसमेंट की है। अब सवाल ये है कि क्या चाइना हमेशा इस फील्ड में आगे रहेगा? आज दुनिया रेयर अर्थ मेटल्स का अल्टरनेटिव डेवलप करने में लगी है। चाइना के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में भी रेयर अर्थ मेटल्स के नए रिजर्व्स की खोज हो रही है, स्पेशली मडागास्कर जैसी जगह पर। ये नए रिजर्व चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स पर जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारे देश आज रेयर अर्थ मेटल इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलायंसेस बना रहे हैं, जैसे क्वाड कंट्रीज, जिसका मेंबर इंडिया भी है, जो मिल के चाइना के मोनोपोली को चैलेंज करना चाहते हैं। जब तक चाइना का कंट्रोल इन मेटल्स पर है, उसका जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ता रहेगा। अब आने वाले टाइम में कंट्रीज इन मेटल्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी और इस रेस में कौन जीतेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। रेयर अर्थ मेटल्स के बिना दुनिया का फ्यूचर सोचना इम्पॉसिबल है। ये छोटे से मेटल आज की टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन का बैकबोन है। तो अगली बार जब आप अपने फोन को देखोगे तो याद रखना, इनके पीछे रेयर अर्थ मेटल्स का जादू है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।